नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर और जिसे फ़र्ज तक। और आज मैं देने वाली हूँ आपको जानकारी सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनका राजनीति में प्रवेश, उनका फिल्मी करियर, उनका निधन, उनकी क्या क्या विरासत है और भी कुछ चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो पर आज देने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत राजेश खन्ना जी के बचपन से। तो राजेश खन्ना जी हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना भारतीय हिंदी सिनेमा के एक महान सुपरस्टार माना जाता है। राजेश खन्ना जी का जन्म 29 दिसंबर सन 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। अब हम बात करेंगे उनके उपनाम के बारे में। इंडस्ट्री में उन्हें प्यार से काका कहा जाता था। राजेश खन्ना, उनका असली नाम जतिन खन्ना था। अब हम बात करेंगे राजेश खन्ना जी के फिल्मी करियर के बारे में। राजेश खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत सन 1966 में आई फिल्म आखिरी खत नामक एक अच्छी फिल्म से किया था। उन्हें अब हम जानते हैं कि राजेश खन्ना जी को सफलता किस फिल्म से प्राप्त हुई थी। 1969 में आई फिल्मों में आराधना और दो रास्ते की अपार सफलता के बाद वे शिखर पर पहुंच गए और उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया। अब हम बात करेंगे उनके रिकॉर्ड के बारे में कि उन्होंने रिकॉर्ड कब बनाया। सन 1969 से सन 1971 के बीच उन्होंने लगातार 15 सालों हिट फिल्में दी, जो उनके अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया। अब हम बात करेंगे राजेश खन्ना जी की लोकप्रियता के बारे में कि वे इतने लोकप्रिय कैसे हुए और लोगों के दिलों पर उन्होंने कैसे राज करना चालू किया। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी एक झलक पाने के लिए दर्शक बेताब रहा करते थे। उनकी फिल्मों के गाने बहुत लोकप्रिय हुए और बहुत ज़्यादा सुने जाने वाले थे और आज भी उनकी फिल्में बहुत यादगार हैं और लोग आज भी उनकी फिल्मों के गाने बहुत सादगी से सुनते हैं। अब हम बात करेंगे उनकी प्रमुख फिल्मों के बारे में। तो राजेश खन्ना जी की प्रमुख फिल्में इस प्रकार है। पहली है आनंद, कटी पतंग, सच्चा झूठा, अमर प्रेम, बावर्ची, नमक हराम, अवतार, प्रेम नगर आदि उनकी कुछ बहुत सफल और यादगार फिल्में हैं। अब हम बात करेंगे कि राजेश खन्ना जी को सम्मान कब प्राप्त हुआ और उन्हें किस सन में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेश खन्ना जी को 2005 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। अब हम बात करेंगे राजेश खन्ना जी के राजनीतिक जीवन के बारे में और उन्होंने राजनीति पर कब प्रवेश लिया और राजनीति से उन्हें क्या क्या सफलताएं प्राप्त हुई और वे किस पार्टी पर थे और उन्हें किस पद से सम्मान दिया गया है राजनीति पर। राजेश खन्ना ने अभिनय के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखा। अब उनकी पार्टी के बारे में मैं बता दूं कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्हें दिल्ली लोकसभा सीटों से सन 1991 से सन 1996 तक संसद रहे। अब हम बात करते हैं राजेश खन्ना जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा था, उनके परिवार के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में। राजेश खन्ना जी का विवाह अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना की मां डिम्पल कबाड़िया से हुआ था। उनकी दो बेटियां थीं जिनका नाम, एक का नाम ट्विंकल खन्ना है और दूसरी का रिंकी खन्ना। और ट्विंकल खन्ना जी की शादी हो चुकी है और ट्विंकल खन्ना जी के पति का नाम है अक्षय कुमार।
माना जाता है कि अक्षय कुमार भी एक बहुत अच्छे सुपरस्टार घोषित हुए हैं। अब हम बात करेंगे राजेश खन्ना जी के जीवन के बारे में कुछ और बात। राजेश खन्ना ने अपनी अदाकारी और अनूठे अंदाज से लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया और हिंदी सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ दी। राजेश खन्ना जी के जीवन में और उनके जीवन की सफलता के बारे में और उनके जीवन के पड़ाव में तो जान लिया, पर अब हम बात करेंगे उनके निधन के बारे में कि राजेश खन्ना जी का निधन किस सन में हुआ। तो राजेश खन्ना जी का निधन 18 जुलाई 2012 में हुआ। अब हम बात करते हैं राजेश खन्ना जी की विरासत के बारे में। तो आज भी उनकी विरासत क्या है इस बारे में हम आपको बताएंगे। आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया और अपने फिल्मी करियर को बहुत बढ़ाया। और कहा जाता है कि जो फिल्मों की नींव थी वो तो पहले से ही थी, पर राजेश खन्ना जी के आने से फिल्मी करियर में एक नया अंदाज आया और राजेश खन्ना जी ने हमारे फिल्मी करियर को एक अच्छी उड़ान प्रदान की थी और वे एक पहले सुपरस्टार रहे। राजेश खन्ना जी का करियर ऐसा था, उस समय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय राजेश खन्ना जी ही रहे जाते थे और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहा करते थे। राजेश खन्ना जी का अपना ही एक अंदाज़ था, अपनी ही एक सादगी थी और अपना ही एक अंदाज़ था जिससे उन्होंने अपने फिल्मी करियर को इतना आगे लेकर गया और इस कारण उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।